कोडी ग्रिफिन एक गोद लिया हुआ किशोर और एक लोकप्रिय हाई स्कूलर है, जिसे अपने 13वें जन्मदिन के बाद मुहासे होने या युवावस्था से गुजरने वाले हर सामान्य किशोर की तरह गहरी आवाज के बजाय पंख और गलफड़े हो गए। यह एहसास हुआ कि वह इंसान नहीं है। वह समाज के साथ घुलने मिलने के लिए संघर्ष करता है और उसे इस पर भरोसा करना चाहिए। उसके दोस्त और परिवार समर्थन के लिए। यह एक खूबसूरत शाम है और एक जलपरी अपने बच्चे कोडी को लेकर समुद्र के किनारे तैरती हुई दिखाई देती है। इस बीच एक निश्चित फिशर आदमी बिग जॉन दूर से जलपरी को देखता है, लेकिन वह सोचता है कि यह एक बड़ी मछली है और वह ट्रैकिंग शुरू कर देता है ताकि वह ऐसा कर सके। यह देखकर पकड़ ले कि जॉन की नाव उसका पीछा कर रही थी। जलपरी छिपने की कोशिश करती है, लेकिन मछुआरा हार नहीं मानता है, इसलिए वह पकड़े जाने से बचने के लिए कोडी को एक युवा जोड़े की नाव पर छोड़ देती है। जब वह निकलती है तो वह जॉन मछुआरे को फुसलाकर ले जाती है और देखती है कि जिस मछली का वह पीछा कर रहा था वह एक जलपरी थी। वर्षों बाद जॉन को जलपरी ढूंढने का जुनून सवार हो गया। कोडी अब बुद्धि और शेरोन ग्रिफिन का गोद लिया हुआ बच्चा है, जो एक नाव यात्रा का प्रबंधन करता है, और वह स्कूल में अपने माता पिता को उनके व्यवसाय में मदद करता है। वह खुद को एक त्वरित व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। अपने स्कूल की तैराकी टीम में एक तैराक है और उसकी एक प्रेमिका सैम है, जिससे उसका तैराकी प्रतिद्वंद्वी और दोस्त शॉन बहुत ईर्ष्या करता है, क्योंकि स्कूल में एक बड़ी तैराकी प्रतियोगिता होने वाली है। कोडी बहुत दबाव में है और उसकी समस्याओं के अलावा वह कक्षा में जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो रहा है। अपनी निराशा के कारण उसे कक्षा के बेवकूफ जेस के साथ भागीदारी मिलती है, जो कक्षा के बाद गर्व से खुद को समुद्री जीव विज्ञान में विशेषज्ञ कहता है। जेस कोडी के साथ उनके जीव विज्ञान परियोजना पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अगले दिन अपने 13वें जन्मदिन के बारे में बताता है और जेस से कहता है कि अगर वह चाहे तो आ सकता है। अपने 13वें जन्मदिन पर कोडी पानी पीने के लिए बाहर पार्टी छोड़ता है और सैम उसके साथ शामिल होने के लिए चुपचाप अंदर आता है। वह उसे जन्मदिन का उपहार देती है, जिसमें उसकी एक तस्वीर होती है, और उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन कोडी ने गलती से उसे बिजली का झटका दे दिया, क्योंकि उनके होंठ छू गए थे। इस तरह का उपहार लाने के अपने अधिकार का उपयोग करता है। इस बीच जेस अपनी साइकिल पर पार्टी में आता है, लेकिन कोडी और उसके दोस्तों द्वारा उसे अलग कर दिया जाता है, इसलिए वह उस रात कोडी के लिए अपनी माँ के पास अपना उपहार छोड़ते हुए चला जाता है। कोडी समुद्र में तैरने का सपना देखते हुए बिस्तर पर चला जाता है। रात और एक रहस्यमय महिला उसके 13वें जन्मदिन के बाद उसकी ओर तैरती हुई आती है। कोडी को अजीब महसूस होने लगता है। वह अगली सुबह उठता है और अपनी अलार्म घड़ी को बंद करने की कोशिश करते हुए उसे बंद कर देता है। इसे नजरअंदाज करते हुए वह नीचे जाता है और एक दूध के कंटेनर से दूध पीता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है। वह अपने हाथ से चिपका हुआ है। वह उसके हाथों को घूर रहा है जैसे कि वे उसके नहीं हैं, जिससे उसकी माँ भी उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। जब वह उसे देखती है तो उसके पिता उनके हाथों की सारिंग प्रतियोगिता में आते हैं और पूछते हैं कि क्या वह उस घर में एकमात्र समझदार व्यक्ति है जिसके वह मुखिया है। अपने प्रोजेक्ट पार्टनर जेस से मिलने के लिए समुद्र तट पर, जो एक बेवकूफ के रूप में अपने शौक में लीन था, कोडी ने उससे मदद मांगी, क्योंकि वह जीव विज्ञान में फेल हो गया था और जेस इस शर्त पर सहमत हुई कि वह उसे तैरना सिखाएगा। जब दोनों हाथ मिलाते हैं तो जेस को ध्यान आता है कि वह तराजू पर है। कोडी के हाथों पर दाने बन रहे हैं और वह उसे बताता है कि वह केवल छिपकलियों और मेंढकों में ही ऐसा देखता है, जिससे कोडी घर पर डर जाता है। कोडी चिंतित है क्योंकि धोने के बाद भी उसके हाथों की पपड़ी नहीं निकल रही है। उसकी माँ चिंतित है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह स्कूल में ठीक है। अगले दिन जेस उस तराजू के बारे में बात करने की कोशिश करती है जो उसने कोडी के हाथ पर देखा था, लेकिन कोडी ने उन्हें बताया कि वे चले गए हैं और वे जेस के घर पर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जेस के घर पर बैठक करने के बारे में चर्चा करते हैं। कोडी को जेस के पिता द्वारा डरा दिया जाता है, जो कि जुनूनी है। जलपरियों के साथ अंततः वह जेस के साथ उनके प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए निकल जाता है। उसकी कड़ी मेहनत सफल साबित होती है, क्योंकि अंततः उसे प्रोजेक्ट के अंत में ए मिलता है, लेकिन स्कूल में पानी के लिए उसकी प्यास असामान्य दर से बढ़ती है। कोडी सोचता है कि शायद उसे एक अजीब बीमारी विरासत में मिली है। अपने वास्तविक माता पिता से और अपने दत्तक माता पिता से शिकायत करता है। हालांकि बुद्धि और शेरोन को लगता है कि इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है। कोडी जोर देकर कहता है कि कुछ गलत है, लेकिन शेरोन ने डॉक्टर को बुलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह प्राकृतिक उपचार विधियों को प्राथमिकता देती है। उस शाम कोडी सैम के साथ पार्क में जाती है और उसे बताती है कि क्या हो रहा है। वह उसे आश्वासन देता है कि उसकी स्थिति संक्रामक नहीं है, जो सैम को अपना हाथ बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उनकी त्वचा संपर्क में आती है। सैम के बाल एंटेना की तरह खड़े होते हैं, जिससे कोडी हंसता है। उसे पता नहीं चलता कि वह घर वापस बिजली की तरंगें उत्सर्जित कर रहा है। पढ़ाई के दौरान कोडी की हथेलियां फिर से चिपचिपी हो जाती हैं और अंततः वह अपने घर की छत पर फंस जाता है। यह देखकर उसके माता पिता आश्वस्त हो जाते हैं और अंततः वे एक डॉक्टर को बुलाते हैं, जिससे कोडी को निराशा होती है। डॉक्टर उसे बताता है कि यह सिर्फ युवावस्था है। एक बार फिर कोडी अपनी स्थिति के बारे में तत्काल सहायता के लिए अपने नए दोस्त जेस के पास भागता है। एक दिन स्कूल में छिपकली की पूंछ उगने से डरकर जेस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई।
जेस ने कोड़ी के तराजू का एक नमूना लिया और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उसे बताया कि उसके तराजू मछली के समान है, जबकि कोड़ी जेस पर कई अन्य परीक्षण चल रहे थे। उसे पता चलता है कि वह बिजली पैदा कर सकता है, लंबे समय तक पानी के अंदर अपनी सांस रोककर रख सकता है, एक सामान्य इंसान की तुलना में तेजी से तैर सकता है, मछलियों से बात कर सकता है, दीवारों पर चल सकता है, और जब उसके हाथों और पैरों पर गीली परत दिखाई देती है तो जेस कोड़ी से कहता है कि वह एक जलपरी में बदल रहा है। लेकिन कोड़ी सोचता है कि वह हास्यास्पद हो रहा है क्योंकि एक्वामैन भी दीवारों पर नहीं चलता या अपनी उंगलियों से बिजली नहीं मारता। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके असली माता पिता के पास उसकी समस्याओं का जवाब हो सकता है। कोड़ी घर लौटता है और अपने माता पिता से अपने असली माता पिता के बारे में सवाल करता है क्योंकि उसका मानना है कि वे असली माता पिता हैं। उसकी समस्याओं का कारण पता लगाना महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अभी भी सोचते हैं कि वह अभी युवावस्था से गुजर रहा है। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि वह अपने हाथ गीले करता है और उन्हें तराजू दिखाता है ताकि वे जान सके कि यह गंभीर है। इससे व्हिट और शेरोन बताते हैं कि उन्होंने उसे अपनी नाव पर कैसे पाया और कोड़ी द्वारा उसके शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सब कुछ बताने के बाद उन्होंने उसे गोद ले लिया। उन्होंने उसे हर कीमत पर पानी से बचने की सलाह दी और इसमें उनके स्कूल की अंतिम तैराकी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना शामिल था, जो अगले दिन चैंपियनशिप थी। कोड़ी ने अपने माता पिता को सुन लिया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि वह ऐसा नहीं करेगा। यदि उसे पता चल जाता है तो वह एक सरकारी लैब चूहे में बदल जाता है। इसलिए वह अपना सिर साफ करने के लिए समुद्र में तैरने के लिए भागता है। तैरने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी बाहों में दांतेदार पंख उग आए हैं, जिसे वह अपनी प्रेमिका सैम से अपनी बाहों को छिपाकर छुपाने में कामयाब होता है। सैम सोचता है कि वह अजीब व्यवहार कर रहा है और अंततः जोखिमों के बावजूद उसे अकेला छोड़ देता है। कोड़ी तैराकी चैंपियनशिप में भाग लेता है और न केवल जीतता है और अपने साथी शॉन को हराता है, बल्कि वह राज्य गति रिकॉर्ड भी तोड़ता है। हालांकि उसके तराजू और बाह के पंख फिर से प्रकट हो गए हैं। स्विमिंग पूल जो उसे बिजली के उछाल के कारण ध्यान भटकाता है ताकि वह भाग सके। शॉन अपने हाथों पर तराजू देखता है और मानता है कि कोड़ी ने धोखा दिया है, इसलिए वह भागते हुए कोड़ी का लॉकर रूम में पीछा करता है। कोड़ी उससे चिपककर उससे बचने का प्रबंधन करता है, स्पाइडरमैन की तरह सीलिंग। लेकिन शॉन अभी भी यह पता लगाने के लिए दृढ़ है कि कोड़ी ने कैसे धोखा दिया। कोड़ी सुरक्षित रूप से स्कूल से बाहर निकलता है और अपने माता पिता के साथ घर चला जाता है। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने कमरे में नहीं है तो घर वापस आ गए और उन्होंने कोड़ी को सुखाने की कोशिश की। ऊपर की ओर पंख और शल्क गायब हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे लंबे समय तक टिके रहेंगे। अब उसके माता पिता बहुत चिंतित हैं कि उसकी हालत प्रतियोगिता में सभी ने देखी थी, लेकिन कोड़ी ने यह दावा करके उन्हें शांत करने की कोशिश की कि वह बुद्धिमान था और किसी ने भी नहीं देखा। जेस आता है और उन्हें बताता है कि उसने वह सब कुछ देखा है जो हुआ था और लोग कोड़ी के दौड़ जीतने और राज्य गति रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भागने के बारे में बात कर रहे थे। सैम कुछ मिनट बाद आता है, लेकिन तराजू को देखते ही चिप्स के बैग की तरह गिर जाता है कोड़ी की बाहों में। जब वह अंततः जागती है तो वह घबरा जाती है और कोड़ी उसे बताता है कि वह एक जलपरी में बदल रहा है, जिससे वह और भी घबरा जाती है। इसलिए वह स्कूल में अगले दिन किसी डरावनी फिल्म की तरह भाग जाती है। कोड़ी का शॉन के साथ झगड़ा हो जाता है, जो चैंपियनशिप के दौरान उस पर धोखा देने का आरोप लगाया, और यहाँ तक कि सैम भी उसका पक्ष नहीं ले रहा था। उसने जेस से शिकायत की कि वह अपने दोस्तों को खो रहा है और उसे एक अच्छा इंसान कहता है कि उसने उसे नहीं छोड़ा और दोनों उस रात एक दोस्ताना गले मिले। कोड़ी ने तैराकी की और अपने सपनों की तरह अपनी असली माँ से मिलता है। हालांकि जुनूनी मछुआरे बिग जॉन ने उन्हें देख लिया और खूबसूरत मिलन को तोड़ दिया, जिससे दोनों को विपरीत दिशाओं में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले दिन कोड़ी ने सैम को एक बार फिर बुलाया और उसे आश्वासन दिया कि वह वही आदमी है और उसे ऐसा करना चाहिए। यह अनुरोध करते हुए डरे नहीं कि वे समुद्र तट पर अपने पसंदीदा स्थान पर मिले। अनुरोध के अनुसार सैम समुद्र तट पर कोड़ी से मिलता है, वह माफी मांगती है और वे चुंबन करते हैं। फिर कोड़ी उसके साथ पानी में चलता है और उसे बताता है कि वहाँ कुछ है जो वह दिखाना चाहता है। सैम का हाथ पकड़ते समय कोड़ी की जलपरी माँ जल्द ही दिखाई देती है। हालांकि कोड़ी अचानक दर्द से हांफता है और जमीन पर कराहते हुए वापस किनारे पर गिर जाता है। वह चिंतित सामंथा से कहता है कि वह जाकर सैम के साथ उसके माता पिता को ले आए। कोड़ी यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसका बायां पैर फट गया है, एक फ्लिपर में तब्दील हो गया है और उसके पैर पर पपड़ी उग आई है। वह पूरी मछली बनने के आधे रास्ते पर है, यह सोचकर कि सैम वापस आ गया है। कोड़ी आश्चर्यचकित हो जाता है जब कोई और वहां होता है और कंबल से अपना चेहरा ढक लेता है। जेस नीचे भागता है जहां कोड़ी था, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वही है। तब वह अपने पिता की नाव को देखता है और घबरा जाता है क्योंकि वह जानता है कि उसके पिता को जलपरियों का कितना शौक है और उसने बिग जॉन की नाव के डेक पर तैराकी प्रतियोगिता में कोड़ी की बाहें देखी थी। कोड़ी सूख रहा था और अपने तराजू को खरोच रहा था और वापस नाव में जाने की विनती कर रहा था पानी, लेकिन बिग जॉन उस पर समुद्री पानी फेंकता है। जाहिरा तौर पर वह अपनी मां को अपने फिशनेट जाल में फंसाने के लिए कोड़ी का उपयोग करने की योजना बना रहा है ताकि वह स्थानीय लोगों को साबित कर सके कि वह पागल नहीं है और जलपरियां
असली हैं। उसकी योजना तब काम करती है जब वह कोड़ी की जलपरी माँ को उसका पीछा करते हुए देखता है। नाव पर जेस आती है और कोड़ी को ढकने वाला कंबल उतार देती है और अपने पैरों को दिखाती है जो दोनों पंखों में बदल गए हैं। कोड़ी उससे उसे पानी में फेंकने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन अपनी माँ को नाव के इतने करीब देखकर वे दोनों उसे भागने की चेतावनी देते हैं। हम बिग जॉन की उसे पकड़ने की योजना से अवगत हैं। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है और वह मछली पकड़ने के जाल में फंस गई है। कोड़ी पूछता है। जेस को अपनी माँ को बचाने में मदद करनी थी, इसलिए उसने जल्दी से एक चाकू उठाया और जाल को काटने के लिए पानी में कूद गया। उसने जलपरी को मुक्त कर दिया, लेकिन उसका पैर जाल में फंस गया और वह जाल में फंस गया, जिससे बिग जॉन को निराशा हुई और उसने अपने बेटे को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन वह जेस को नहीं ढूंढ पाता जो मर चुकी है। कोड़ी कूदता है और जेस को बचाता है और उसे कटघरे में लाता है, जहां उसके पिता कोड़ी के माता पिता और सैम शेरोन के साथ हैं, जो जेस के पेट में पंपिंग कर रहे हैं। सैम सीपीआर करता है, लेकिन उनके सभी प्रयास तब तक असफल हो जाते हैं। कोड़ी ने अपनी बिजली की उंगलियों से जेस के दिल को झकझोरने का फैसला किया, जिससे जेस सफलतापूर्वक होश में आ गई। कोड़ी की जलपरी माँ वापस लौट आई और दूर से उसे और उसके गोद लिए हुए परिवार को देखती रही। उसने अपने माता पिता से कहा कि उसकी असली माँ चाहती है कि वह उसके साथ जाए, क्योंकि वह अकेली है जो ऐसा कर सकती है। उसके शरीर में होने वाले सभी परिवर्तनों में उसकी मदद करें। शेरोन उसे जाने देने में असमर्थ है, क्योंकि वह भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन कोड़ी ने उसे समझाया कि वह केवल उसका बेटा नहीं है, वह उससे भी कहीं अधिक है, जो अपने पंख दिखा रहा है कि वह लगभग एक पूर्ण मानव है। टेलीपैथिक रूप से जलपरी शेरोन से वादा करती है कि वह स्कूल शुरू होने से पहले कोड़ी को वापस कर देगी, और इसलिए कोड़ी के माता पिता उसे जाने की अनुमति देते हैं। जेस अनुरोध करती है कि कोड़ी मेरे लोगों के बारे में कहानियों के साथ लौट आए, क्योंकि वह और उसके पिता इसके बारे में सुनना पसंद करेंगे, और सैम कोड़ी से वादा करता है कि वह ऐसा न करे। किसी भी महिला जलपरी को अलविदा कहने के बाद कोड़ी फिर से अपनी माँ के साथ मिल जाता है और वह पूरी तरह से एक जलपरी में बदल जाता है।